हेलो राम राम सा खम्मागणी स्वागत है आप सभी का आपके अपने अलवर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। बिल्कुल सभी को राधे राधे, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। तो सभी विद्यार्थी एक बार जुड़ जाओ, सभी आ जाओ जल्द से जल्द और सेशन को शेयर कर दो, बिल्कुल प्रत्येक विद्यार्थी तक पहुंचा दो। आज के इस सेशन में मैं आपको जीके के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न करवाऊंगा जो आपकी रीट पात्रता परीक्षा 2025 में हुबहू देखने को मिलेंगे। मेरे साथियों, चाहते हो पहली बार में सिलेक्शन लेना तो क्लास को अंतिम तक देख लेना। जो भी प्रश्न स्टार लगाऊ उस प्रश्न को लिख लेना कॉपी में, ठीक है। तो करते आज की क्लास की शुरुआत। उससे पहले एक मोटिवेशन शायरी हो जाए। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। इस बार 2025 में सिलेक्शन लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए, दिन रात एक करना क्यों ना हो जाए। बिल्कुल दोस्तों सिलेक्शन लेना है, यह टारगेट रखो अपना ना, बिल्कुल। तो अपनी एक सीट पक्की करना चाहते हो तो रोज सुबह 7:30 पर जुड़ जाया करो। लाइव क्लास में जानदार, शानदार और धमाकेदार क्लास होती है, ठीक है। तो सभी जुड़ जाया करो। तो करते आज की क्लास की शुरुआत। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, दानवन दुर्ग खालिस्तान के बीच स्थित है। ऑप्शन जंगल, रेगिस्तान, जल, पहाड़िया। अरे दानवन दुर्ग के बीच स्थित है, हाँ क्या स्थित है? तो दोस्तों वो स्थित है रेगिस्तान, ठीक है। क्या है? रेगिस्तान है। तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दो सभी के सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा महल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? ऑप्शन राजा भगवंत दास, राजा मान सिंह, सवाई प्रताप सिंह, महाराजा सवाई जय सिंह। अरे बताओ हवा महल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? हाँ बिल्कुल सभी विद्यार्थी लॉक कर दो, बिल्कुल बता दो सभी के सभी, ठीक है। तो हवा महल का निर्माण दोस्तों 1799 में करवाया गया था। कब करवाया गया था? 1799 में। और किसके द्वारा करवाया गया? हाँ तो बिल्कुल सभी का जवाब आने लग गया कि सर जी सवाई प्रताप सिंह के द्वारा करवाया गया। बिल्कुल सभी का राइट है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटवों की हवेली कहां स्थित है? ऑप्शन उदयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, झुंझुनू। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, स्टार लगा देना, कई बार परीक्षा में आ चुका है। पटवों की हवेली कहां स्थित है? हाँ तो बिल्कुल सभी का जवाब आने लग गया कि सर जी पटवों की हवेली है जैसलमेर में। कहां पर है? जैसलमेर में, ठीक है। तो दोस्तों पटवों की हवेली, तो इसका निर्माण करवाया था किसने? गुमान चंद ने। किसने करवाया था? गुमान चंद ने करवाया था, ठीक है। कब करवाया था? तो दोस्तों इसने करवाया था 1805 में, याद रख लेना, ओके। चलो तो एक बार सभी विद्यार्थी सेशन को शेयर कर दो, बिल्कुल है ना, प्रत्येक विद्यार्थी तक पहुंचा दो जो रीट पात्रता परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहा है, ठीक है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत की विजय का प्रतीक विजय स्तंभ कहां स्थापित किया गया? ऑप्शन जैसलमेर, पोखरण, तन्नोट, रामदेवरा। अरे बताओ 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत की विजय का प्रतीक विजय स्तंभ कहां स्थापित किया गया? तो दोस्तों विजय स्तंभ है ना, ये किया गया था तन्नोट में। कहां पर स्थापित किया गया था? तन्नोट में, ठीक है। तन्नोट कहां पर है? तो दोस्तों तन्नोट है जैसलमेर जिले में। कहां पर है? जैसलमेर जिले में, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त म्यूजियम कितने हैं? ऑप्शन 5, 7, 10, 15। राजस्थान राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त म्यूजियम, तो दोस्तों म्यूजियमों की संख्या कितनी? 5 है, ठीक है। कितनी है? 5 है। तो सभी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए फॉर, अरे ए फॉर आत्मा को लॉक कर दो। क्या कर दो? ए फॉर आत्मा को लॉक कर दो और बिल्कुल सेशन को दुआ कर दो, बिल्कुल जलने वालों को जला दो। और चैनल पर पहली बार है ना तो क्या कर दो? घंटी के निशान को दबा दो, बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे, ठीक है। चलो तो अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी कहां स्थित है? ऑप्शन कोटा, झालावाड़, जयपुर, बूंदी। दोस्तों 84 खंभों की छतरी, हाँ तो कहां पर है? तो सभी का जवाब आने लग गया कि सर जी 84 खंभों की छतरी है बूंदी में। कहां पर है? बूंदी में, बिल्कुल सभी का राइट है।
तो दोस्तों 84 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया गया था 1683 में। कब करवाया गया था? 1683 में। ठीक है, तो ध्यान रख लेना सभी। अगर 32 खंभों की छतरी पूछे ना तो 32 खंभों की छतरी है सवाई माधोपुर में। ठीक है, कहां पर है? सवाई माधोपुर रणथंभौर में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है तापी बावड़ी कहां पर है? आमेर, बूंदी, कोटा, जोधपुर। तापी बावड़ी, तो दोस्तों तापी बावड़ी है जोधपुर में। कहां पर है? जोधपुर में। ठीक है, तो सभी विद्यार्थी कर दो ऑप्शन नंबर डी फॉर, अरे डी फॉर डन। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हो तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, क्लास के बाद में मैसेज कर देना। नंबर है 9310189434, है ना? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, क्लास के बाद में मैसेज कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है महामारू शैली का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ? ऑप्शन गुज्जर प्रतिहार के, मिहिर भोज के, राज सिंह के, राजा भोज के। दोस्तों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, बिल्कुल रट लेना, परीक्षा में 100% छपेंगे, यह मेरा वादा है आप सभी से। ठीक है, बिल्कुल हर क्लास में से एक क्वेश्चन तो आएगा, यह मैं दावे के साथ बोल रहा हूं दोस्तों। ओके, बिल्कुल बता दो सभी के सभी महामारू शैली का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ? हाँ, तो बिल्कुल सभी का जवाब आने लग गया कि सर जी गुज्जर प्रतिहार के शासनकाल में। बिल्कुल सभी का राइट है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है शक्कर पीर बाबा के नाम से प्रसिद्ध हजरत आसिफ शक्कर बादशाह की दरगाह स्थित है। ऑप्शन नागौर, नरहड़, गलियाकोट, सरवाड़। अरे शक्कर पीर बाबा के नाम से प्रसिद्ध हजरत हाजिब शक्कर बादशाह की दरगाह, तो दोस्तों ये स्थित है नरहड़। कहां पर स्थित है? नरहड़ में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दो। बी फॉर, अरे बी फॉर बूथनी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है शक संवत के अनुसार 22 जून तथा 23 जुलाई के मध्य के काल को किस माह के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन आषाढ़, भाद्रपद, चैत्र, पौष। 5 सेकंड का समय, सभी विद्यार्थी लोग कर दो। अरे 22 जून से और 23 जुलाई के मध्य के काल को किस माह के रूप में जाना जाता है? हाँ, बिल्कुल सभी बता दो ना, हिंदी महीनों के नाम है। ओके, बिल्कुल, तो सभी का जवाब आने लग गया लगभग ऑप्शन ए बिल्कुल सभी का सही है। आषाढ़, क्या है? आषाढ़, बिल्कुल सभी का राइट है, जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन नंबर 1 को लॉक किया। अगला क्वेश्चन है 12 जिले में स्थित सीताबाड़ी में किस जनजाति का कुंभ मेला लगता है? ऑप्शन मीणा, सहरिया, भील, ग्रासिया। अरे बताओ 12 जिले में स्थित सीताबाड़ी में किस जनजाति का कुंभ मेला लगता है? हाँ, तो दोस्तों कुंभ मेला लगता है वो सहरिया जनजाति का। किस जनजाति का? सहरिया का। तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दो। क्या कर दो? ऑप्शन बी को लॉक कर दो। बी फॉर, अरे बी फॉर बूथनी। ठीक है, बिल्कुल एक बार सेशन को दुआ कर दो। अरे सेशन को क्या कर दो? शेयर कर दो, प्रत्येक विद्यार्थी तक पहुंचा दो जो रीट पात्रता परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहा है। अरे पहली बार में सिलेक्शन लेना चाहता है ना, तो रोज सुबह 7:30 पर जुड़ जाया करो। बिल्कुल जानदार, शानदार, धमाकेदार सेशन होता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है मरु महोत्सव कहां मनाया जाता है? ऑप्शन बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, उदयपुर। हाँ, 5 सेकंड का समय दोस्तों, सभी विद्यार्थी लॉक कर दो। अरे किसी भी साथी का गलत नहीं होना चाहिए। मरु महोत्सव कहां पर मनाया जाता है? हाँ, तो बिल्कुल सभी का जवाब आने लग गया कि सर जी जैसलमेर में। कहां पर? जैसलमेर में। बिल्कुल सभी का राइट है ऑप्शन नंबर सी। और दोस्तों ऊंट महोत्सव, हाँ ऊंट महोत्सव मनाया जाता है बीकानेर में। कहां पर मनाया जाता है? बीकानेर में। ठीक है, और हाथी महोत्सव मनाया जाता है जयपुर में। कहां पर? जयपुर में। अगर मरु महोत्सव पूछे तो जैसलमेर, ऊंट महोत्सव पूछे तो बीकानेर, और हाथी महोत्सव पूछे तो दोस्तों जयपुर में। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार लगा देना, लिख लेना कॉपी में। ठीक है, इन तीनों बातों को। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता मानी जाती है? ऑप्शन तेजाजी, कबीर, तुलसीदास, सूरदास। अरे बताओ राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता कौन सी है? हाँ, बिल्कुल सभी विद्यार्थी लॉक कर दो, किसी भी साथी का गलत नहीं होना चाहिए, है ना। बिल्कुल अगर आप सोच समझ के आराम से जवाब दोगे ना, तो दोस्तों मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं ये प्रश्न आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है,
बस दिमाग लगा के आराम से जवाब देना, जल्दबाजी मत करना, जल्दबाजी करोगे तो गलती कर दोगे। ओके, बिल्कुल बता दो सभी। तो सभी का जवाब आने लग गया ए, बिल्कुल सभी का सही है। तेजा जी, क्या तेजा जी सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता मानी जाती है, तेजा जी बिल्कुल सभी का सही है दोस्तों। बाकी तीनों क्या है, कवि है ना, कबीर भी कवि है, तुलसीदास जी भी कवि है और सूरदास भी कवि है, ठीक है। तो तेजा जी बिल्कुल सभी का राइट है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊंटों की देवी कौन है? ऑप्शन अंता देवी, नेहड़ माता, तुलजा भवानी, खलकानी माता। ऊंटों की देवी, हाँ ऊंटों की देवी है दोस्तों अंता देवी। कौन है? अंता देवी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय निर्गुणोपासक नहीं है? ऑप्शन जसनादि, दादू, राम स्नेही, नाथ। अरे बताओ कौन सा संप्रदाय है जो निर्गुणोपासक नहीं है? हाँ तो दोस्तों वो नहीं है नाथ संप्रदाय। कौन सा नहीं है? नाथ संप्रदाय। तो ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर दो सभी विद्यार्थी। अगर दोस्तों आप भी रीट लेवल फर्स्ट और रीट लेवल सेकंड की तैयारी कर रहे हो तो मैंने आपके लिए 5000 प्रश्नों की शानदार, जानदार और धमाकेदार ई बुक तैयार की है। अगर आपने इस ई बुक को एक बार पढ़ लिया ना तो दोस्तों मैं दावे के साथ बोल रहा हूं आपका सिलेक्शन पक्का है। अरे बिल्कुल 100% सिलेक्शन की गारंटी है ना। जो भी आपका पेपर होगा पूरा का पूरा पेपर इसी बुक में से छपेगा, यह मेरा दावा है, ठीक है। कि सर जी आप इतने विश्वास के साथ ये बात कैसे कह रहे हो? तो दोस्तों मैंने पशु परिचर में भी आपको एक ई बुक बना के दी थी जो 5000 प्रश्नों की थी, ठीक है। जो आपका पशु परिचर का पेपर हुआ पूरा का पूरा पेपर उसी ई बुक में से छपा था, ठीक है। तो सर आपको ये बात कैसे पता? तो दोस्तों काफी विद्यार्थियों ने मेरे को कॉल किया, मैसेज किया कि सर जी थैंक यू सो मच, जो आपने ई बुक दी है ना वो पूरा का पूरा पेपर उसी बुक में से छपा था, उसी ई बुक में से प्रश्न आए थे, ठीक है। काफी विद्यार्थियों ने मेरे को कॉल मैसेज के द्वारा कहा, तब जाके मेरे को पता चला कि मैं बच्चों को अच्छा कंटेंट दे सकता हूं, है ना, बिल्कुल क्वालिटी कंटेंट। तो दोस्तों फिर से मैंने आपके लिए 5000 प्रश्नों की ई बुक रीट पात्रता परीक्षा 2025 के लिए जो रीट लेवल फर्स्ट और रीट लेवल सेकंड की तैयारी कर रहा है ना उन सभी के लिए अलग अलग 2 ई बुक तैयार की है, 5000 प्रश्नों की बुक। मैं दावे के साथ बोल रहा हूं जो भी पेपर होगा वो उस ई बुक में से आएगा, ठीक है। यह मेरा वादा है दोस्तों। अगर आप इस ई बुक को लेना चाहते हो तो इसकी प्राइस है मात्र 51 रुपए, मात्र 51 रुपए, इसलिए ताकि गरीब से गरीब बच्चा भी है ना इस ई बुक को परचेज कर सके। अरे उसने सपना देखा ना पहली से 5वीं और 6ठी से 8वीं तक के बच्चों को पढ़ाने का, दोस्तों बिल्कुल वो सपना सच होगा अलवर क्लासेज के साथ, ठीक है। हर दम हर कदम आपके साथ अलवर क्लासेज, ओके। चलो तो जिस भी विद्यार्थी को ई बुक लेनी है तो वो क्या करो, नंबर देख लो 93 10 18 94 34, इस नंबर पर क्या करो 51 रुपए पेमेंट करो और स्क्रीनशॉट भेज दो, आपको ई बुक मिल जाएगी, ठीक है। बिल्कुल दोस्तों यह ऑफर है ना सीमित समय के लिए रखा गया है, ठीक है। नव वर्ष के उपलक्ष्य में ऑफर है, सीमित समय के लिए, ओके। तो इसलिए पहले आओ पहले पाओ। तो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य की आत्मा यानी लोक नृत्यों का सिरमौर किस नृत्य को कहा जाता है? ऑप्शन घूमर, इंडगेली, तेरे ताली, भवाई। हाँ अरे राजस्थान राज्य की आत्मा यानी लोक नृत्यों का सिरमौर तो वो कहा जाता है दोस्तों घूमर नृत्य को। किस नृत्य को कहा जाता है? घूमर को, ठीक है। तो सभी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर 1 को लॉक कर दो। अगला क्वेश्चन है, रमत है ऑप्शन 1 लोक नृत्य, 1 लोक संगीत, 1 लोक नाट्य, वाद्य यंत्र। रमत, तो दोस्तों रमत है क्या? तो रमत है 1 लोक नाट्य। क्या है? 1 लोक नाट्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिछुड़ो गीत किस क्षेत्र में गाया जाता है? ऑप्शन हाड़ौती, मारवाड़, मेवाड़, मेवात। अरे बताओ बिछोड़ो गीत किस क्षेत्र में गाया जाता है? दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। बिल्कुल स्टार कर देना, परीक्षा में आने की संभावना है, ओके, बिल्कुल छपने की संभावना है। बिछोड़ा गीत किस क्षेत्र में गाया जाता है? हाँ तो दोस्तों बिछोड़ा गीत है ना ये गाया जाता है हाड़ौती क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? हाड़ौती में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर A4 आत्मा को लॉक कर दो और एक बार क्लास को शेयर कर दो। शेयर इतना करो कि जलने वाले जल के राख हो जाए, बिल्कुल, है ना।
अगला क्वेश्चन है, संगीत में घराना प्रणाली किसके वंश से प्रारंभ हुई मानी जाती है? ऑप्शन बेजुआ बावरा, तानसेन, श्रीचंद, ब्रजचंद। अरे बताओ, संगीत में घराना प्रणाली किसके वंश का प्रारंभ हुई मानी जाती है? हाँ, तो दोस्तों ये मानी जाती है तानसेन। ठीक है, किसके वंश में? तानसेन के। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दो, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य वाद्य है? ऑप्शन एक तारा, अलगोजा, नौबत, ताशा। राजस्थान का राज्य वाद्य है। हाँ, तो दोस्तों राजस्थान का राज्य वाद्य हो जाएगा अलगोजा। कौन सा हो जाएगा? अलगोजा। ठीक है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार लगा लेना। बिल्कुल परीक्षा में छपने की संभावना है। अरे बिल्कुल टपकने की संभावना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कोष्ठ कला के जन्मदाता कौन है? ऑप्शन मोहनलाल सुतार, महेश जी सुतार, कमला जी सुतार, प्रभात जी सुतार। बिल्कुल सभी विद्यार्थी लॉक कर दो, किसी भी साथी का गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, 5 सेकंड का समय, सभी बता दो कोष्ठ कला के जन्मदाता कौन है। हाँ, तो जवाब आने लग गया लगभग सभी का। ऑप्शन डी किसी विद्यार्थी का सी भी है। ठीक है, किसी का बी भी है। तो जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया उसका बिल्कुल सही है, प्रभात जी सुतार। कौन है कोष्ठ कला के जन्मदाता? प्रभात जी सुतार। बिल्कुल, जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया उसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, थेवा कला के लिए प्रसिद्ध परिवार कौन सा है? सुतार परिवार, शेखावत परिवार, गहलोत परिवार, सोनी परिवार। अरे थेवा कला के लिए प्रसिद्ध परिवार, हाँ, तो दोस्तों वो है सोनी परिवार। कौन सा परिवार है? सोनी परिवार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी चित्रकला में कौन सी विशेषता नहीं है? ऑप्शन स्त्री सुंदरता, विषय वस्तु की विविधता, चित्र पर चित्रकारी का नाम अंकित होना, आदर्श हिंदू जीवन परंपरा एवं वीरता का समावेश। बताओ राजस्थानी चित्रकला में कौन सी विशेषता नहीं है? 5 सेकंड का समय, सभी विद्यार्थी लॉक कर दो, है ना। बिल्कुल सोच समझ के आंसर देना, जल्दीबाजी मत करना, है ना। बिल्कुल, तो सभी का जवाब आने लग गया। ऑप्शन ए किसी विद्यार्थी का सी भी है। ठीक है, किसी का डी भी है। तो जो दोस्तों जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया ना उसका बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए नहीं होगा। ठीक है, यानी ऑप्शन सी होगा, चित्र पर चित्रकारी का नाम अंकित होना। यह क्या है? राजस्थानी चित्रकला की विशेषता नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दो। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है? बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर। राजस्थान राज्य अभिलेखागार, हाँ, तो दोस्तों ये स्थित है बीकानेर में। कहां पर स्थित है? बीकानेर में है। अगला क्वेश्चन है, ख्वाजा साहब के दरगाह की दरबार के प्रमुख कव्वाल और गायक कौन थे? ऑप्शन शंकर शंभू, हसन अली, गोपाल नारायण, वाजिद अली। ख्वाजा साहब के दरगाह की दरबार के प्रमुख कव्वाल और गायक कौन थे? हाँ, तो दोस्तों वो थे शंकर शंभू। कौन थे? शंकर शंभू थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए फॉर आत्मा को लॉक कर दो। बिल्कुल क्लास को शेयर कर दो, है ना। बिल्कुल दोस्तों, जो भी पर्सन स्टार लगाता हूं ना उसको कॉपी में लिख लिया करो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रचलित प्रथा यानी मरती बोझ को क्या कहते हैं? ऑप्शन मोसर, शोक, त्रयोदशी संस्कार। दोस्तों स्टार कर देना। ठीक है, बिल्कुल परीक्षा में आने की संभावना है। राजस्थान में प्रचलित प्रथा यानी मरती बोझ को क्या कहते हैं? हाँ, तो दोस्तों मरती बोझ को कहते हैं मोसर। क्या कहते हैं? मोसर कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए फॉर आत्मा को लॉक कर दो। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, सती प्रथा को सबसे पहले कब और कहां गैर कानूनी घोषित किया गया? ऑप्शन 1856 ईस्वी उदयपुर में, 1848 ईस्वी कोटा में, 1822 ईस्वी बूंदी में, इनमें से कोई नहीं। हाँ, अरे बताओ सती प्रथा को सबसे पहले कब और कहां पर कानूनी घोषित किया गया? हाँ, 5 सेकंड का समय दोस्तों, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, बिल्कुल परीक्षा में टपकेगा प्रश्न, सीधा का सीधा रट लेना, स्टार कर देना, कॉपी में लिख लेना। ओके, बिल्कुल सभी बता दो। तो सभी का जवाब आने लग गया, ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल सभी का सही है,
1822 ईस्वी बूंदी में, है ना, सती प्रथा को सबसे पहले दोस्तों 1822 ईस्वी में बूंदी में कानूनी घोषित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर की शादी में किस मिठाई का जन्म हुआ था? ऑप्शन घेवर, मालपुए, फीणी, मिल्क केक। अकबर की शादी में किस मिठाई का जन्म हुआ? हाँ, तो दोस्तों अकबर की शादी में जन्म हुआ था फीणी। ठीक है, कौन सी मिठाई का? फीणी मिठाई का। तो ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दो, सी फॉर चुड़ैल। क्या कर दो? सी फॉर चुड़ैल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में बजेद सापा कहाँ का प्रसिद्ध है? ऑप्शन कोटा, जोधपुर, उदयपुर, भरतपुर। अरे बताओ, राजस्थान में बजेद सापा, तो दोस्तों बजेद सापा है ना, ये प्रसिद्ध है कहाँ का? जोधपुर का। कहाँ का प्रसिद्ध है? जोधपुर का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दो, बी फोर। अरे बी फोर बिल्कुल सही। आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, बुलाक आभूषण कहां पहना जाता है? ऑप्शन सिर, गर्दन, नाक, कान। दोस्तों आभूषणों वाले जितने भी क्वेश्चन है ना, बिल्कुल एक एक करके सभी क्वेश्चन करवा दूंगा, रट लेना। बिल्कुल एक क्वेश्चन आपका 100% एग्जाम में आएगा। ठीक है, बुलाक आभूषण कहां पहना जाता है? हाँ, तो सभी का जवाब आने लग गया कि सर जी नाक में पहना जाता है। कहां पर? नाक में। बिल्कुल सभी का राइट है ऑप्शन नंबर सी। तो अब सभी विद्यार्थी कमेंट करके बताओ कि आपके 30 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हुए हैं। बिल्कुल सभी कमेंट कर दो। अगर दोस्तों आप भी कर रहे हो रीट लेवल फर्स्ट और रीट लेवल सेकंड की तैयारी, तो मैंने आपके लिए 5000 प्रश्नों की एक जानदार, शानदार और धमाकेदार ई बुक तैयार की है। अगर आपने इस ई बुक को एक बार पढ़ लिया ना, तो दोस्तों यकीन मानो, मैं दावे के साथ बोल रहा हूं, आपका सिलेक्शन 100% पक्का है। ठीक है, जो भी प्रश्न आएगा इस ई बुक में से आएगा दोस्तों, ये मेरा वादा है। ठीक है, मैथ के क्वेश्चनों को छोड़कर, है ना, पहले बोल रहा हूं, मैथ को छोड़कर जो भी क्वेश्चन आएगा हमारी ई बुक में से आएगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, जिस भी विद्यार्थी को ये ई बुक लेनी है ना, वो क्या करो, नंबर देख लो। नंबर दिख रहे हैं ना? बिल्कुल सर जी दिख रहे हैं। नंबर है 93 10 18 94 34। इस नंबर पर 51 रुपए पेमेंट करो और स्क्रीनशॉट भेज दो। आपको दोस्तों 5000 प्रश्नों की ई बुक मिल जाएगी। बिल्कुल ठीक है, और ध्यान रखना यह ऑफर है 5 जनवरी तक लागू रहेगा। 5 जनवरी तक लागू रहेगा और सीमित समय के लिए लागू है, और सीमित विद्यार्थियों के लिए लागू है। बाद में इसकी प्राइस 101 रुपए हो जाएगी। ठीक है, 51 रुपए इसलिए रखा हूं ताकि गरीब से गरीब बच्चा भी ना इस कोर्स को परचेज कर सके और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन कर सके। अरे उसने सपना देखा है ना, पहली से 5वीं और 6ठी से 8वीं तक के बच्चों को पढ़ाने का। बिल्कुल दोस्तों, मैं दावे के साथ बोल रहा हूं, आपका सपना अलवर क्लासेज के साथ पूर्ण होगा। आपका सपना सच होगा। बिल्कुल, क्या ना, तो क्या करो, बुक लेना है तो इन नंबरों पर पेमेंट कर दो, स्क्रीनशॉट भेज दो, 51 रुपए में आपको बुक मिल जाएगी। ओके, चलो, तो अब दोस्तों क्या कर दो, क्लास को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और चैनल पर पहली बार है ना तो सब्सक्राइबर कर लो, ताकि आने वाली हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रही। तो अब मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ओके बाय, टाटा।